नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके डायरीज़ पर। आज तारीख है आपकी 12 दिसंबर और आज के दिन आपका एग्ज़ाम था पोस्ट कोड 918 का, जो सबॉर्डिनेट बोर्ड ने कंडक्ट करवाया था बेसिकली क्लरिकल के लिए। सीरीज़ डी में आपके पास लेके आया हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन 1 to 170 तक सारे डिस्कस करूँगा। ये ना सिर्फ उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने पेपर दिए हैं, बल्कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सेम इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं और पूरे आंसर देखते हैं। अप्रोप्रिएट आंसर्स मिलेंगे आपको, तो काइंडली वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और अपने सीरीज़ के अकॉर्डिंगली जो है अपने आंसर मैच करते रहें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, किन्नर देश बुक इज रिटन बाई, ये लिखी है आपकी राहुल संकृत्यायन ने। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, द ओल्डेस्ट हाइडल प्रोजेक्ट, ये है आपका शानन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, इसका कांगड़ा होगा, सबसे लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर मैंगो का है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, ये है आपका समरहिल शिमला में। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूँ, फर्स्ट बीसी थे आपके चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश के। तो इसका गाइज मेरे को एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला है। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कुनिहार वैली जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। आगे क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूँ तो बादल जो ग्लेशियर है आपका, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। लॉर्ड मायो ने जो है वो आपके आए थे 1871 में शिमला। आगे देखते हैं हमीरपुर टाउन जो फाउंड किया है, ये किया है आपका हमीर चंद ने, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ई शील्ड नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ये किया है आपके एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने। आगे देखते हैं विद विच कंट्री इंडियन नेवी हैज़ साइंड अ जॉइंट गाइडेंस फॉर नवल कॉपरेशन, तो ये किया है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विच स्टेट यूटी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड दलित बंधु स्कीम, तो ये की है आपकी तेलंगाना ने, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपके पास। आगे अगर मैं देखूँ, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड, तो ये आपके वर्ल्ड बैंक ने जो है, ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने स्टार्ट किया है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जो आपके मुहिदीन यासीन ने इन्होंने इस्तीफा दिया, आपके मलेशिया के थे, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 15, तो जो आपका असम है, इन्होंने बिल पास किया है कैटल प्रिजर्वेशन बिल। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अनाउंस द क्रिएशन ऑफ 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट, तो ये छत्तीसगढ़ बना रहा है, ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ 18 तहसीलों का भी इनका प्रोग्राम है। विच स्टेट यूटीज पुलिस डिपार्टमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एन EFIR इनिशिएटिव, तो ये आपका किया है गाइज, ये आपका सॉरी ये आपका एमपी ने, हाँ सॉरी मैं भूल गया था, ऑप्शन नंबर बी, एमपी ने जो है वो इनिशिएट किया हुआ है। आगे देखते हैं ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल के अंतर्गत जो है वो कितनी आपकी ट्रिब्यूनल्स हो जाएंगी, इसका मेरे को अभी एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला है। अगर आपके पास आंसर है तो आप मुझे काइंडली कमेंट करके बता सकते हैं। 19 क्वेश्चन, इंडिया ने जर्मनी को डिफीट किया था आपका ब्रॉन्ज क्लिंच करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा, जैसे एमओ जो है वो पीआर के साथ है, तो बीडी जो है वो ईजी के साथ जो है वो आपका रिलेट हो जाएगा। मिसिंग लेटर जो है, ऑप्शन नंबर बी, बी ट्रिपल ए बी हो जाएगा। कितने पेयर बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे आपके इन लेटर्स के साथ, जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन नंबर 23 की अगर मैं बात करूं, तो इस कोड में मशीन को ऐसे लिखा जाता है, तो SLTMFNB लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। आगे देखते हैं इफ़ सैंड इज कॉल्ड एयर, जो भी है, तो इसको जो है वो आपका ये वाटर कहाँ से ड्रॉ करेगी, ये ड्रॉ करेगी ऑप्शन नंबर बी, टापू से। राखी वाला क्वेश्चन जो है कि कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करता है, 50 मीटर साउथ ईस्ट, 50 मीटर दक्षिण पूर्व, इसका आंसर आ जाएगा। इफ़ द डे बिफोर येस्टरडे वाज इफ़ द डे बिफोर येस्टरडे वाज थर्सडे, व्हेन विल संडे बी, संडे जो है वो टुमारो आएगा, कल आएगा, सॉरी। 27 की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास आ जाएगा। डिफरेंट जो है वो 21 है, बाकी सारे जो हैं वो आपको पता है कि अभाज्य संख्या है, और 21 जो है वो भाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 29 की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्रवार। 30 की मैं बात करूं तो 30 जो है वो स्ट्रिंजेंट आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे आ जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर ए, 32 का ऑप्शन नंबर सी, 33 का ऑप्शन नंबर ए, और 34 का आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे देखते हैं 35 की मैं बात करूं तो 35 का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखूं, अगर अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 36 की बात करें, 36 का बी हो जाएगा। 37 का आपका हो जाएगा डी, 38 का आपका हो जाएगा सी, एंड 39 का आपका हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 40, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका हो जाएगा एफेमिनेट, जो है वो आप बोलते हैं अ मैन हु इज हैविंग द क्वालिटीज ऑफ अ वुमेन। 41 की मैं बात करूं तो प्लेस जो बोर्ड और लॉजिंग प्रोवाइड करता है उसको इन बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 42, तो ये आपका हो जाएगा विसीज, ठीक है। 43 की मैं बात करूं तो पेनेसिया हो जाएगा। 44 की मैं बात करूं तो बिनाइन, इसको जो है वो बोलते हैं। 45 की मैं बात करूं तो विंडिकेट का आपका हो जाएगा एक्सोनरेट, मेरे हिसाब से। 46 की मैं बात करूं तो इसका जो है वो आपका हो जाएगा एडजॉर्न। 47 की मैं बात करूं तो इन मिसिल का आपका हो जाएगा फ्रेंडली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
आर्टिफिशियल का आपका हो जाएगा ऑथेंटिक, और ऑप्शन नंबर सी। कल्पेबल का आपका हो जाएगा ब्लेमलेस, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। 50 का आपका आएगा ए, गिरिंद्र ऐसे लिखा जाता है। 51 का भी ए आएगा। 52 का सी आएगा। 53 का आपका ए आएगा, और 54 का आपका जो है वो डी ऑप्शन जो है वो आपका आएगा। 55 की मैं बात करूं तो क्रेडिट होता है जमा। 56 का जो है वो मुझे सही से पता नहीं लगा, फिर भी ऑप्शन नंबर ए के साथ मैं जाऊंगा। अगर कोई और ऑप्शन हो सकता है तो आप जो है काइंडली मुझे करेक्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, 57 आपका होता है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिनिधि। कंपनसेशन आपका मुआवजा होता है, ऑप्शन नंबर बी। एडजॉर्नमेंट आपका जो होता है वो स्थगन होता है, ऑप्शन नंबर डी। नायिका का संधि विच्छेद आपका आ जाएगा नया जमाई की इका, ऑप्शन नंबर सी। दही का तत्सम आपका दधी आएगा। बाबू का स्त्रीलिंग बबुआइन आएगा आपका। भीख का बहुवचन जो है वो भीख ही रहता है। आजीवन में समास आपका आ जाएगा अवयभाव। आगे देखते हैं। व्यक्ति की भाववाचक संज्ञा आपकी व्यक्तित्व होगी। गर्म का विशेषण आपका गर्मी आ जाएगा। सगुण में उपसर्ग आपका स आएगा। कान का पर्यायवाची आपका करण आएगा। चोली दामन का साथ होना मतलब पक्का साथ, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70 की मैं बात करूं तो एमएस वर्ड में टेबल जो है वो टेबल के साथ ही क्रिएट होता है। मूविंग ए पैराग्राफ इन एमएस वर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये आपका ऑप्शन नंबर सी, सिलेक्ट कट एंड पेस्ट आएगा। 72 आपका क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, स्टोरिंग फाइल्स ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन आपको जो है वो ये परचेज करना होता है। 73 की मैं बात करूं तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके स्टोर होते हैं, मेरे हिसाब से गाइज इसका क्लाउड होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी, दोनों में से एक आएगा। अगर आपके पास सही आंसर है तो मुझे कमेंट करके बताएं। आपके जो है वो अलाइनमेंट के 4 टाइप अवेलेबल हैं। वर्ड पैड जो है वो आपका नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि ये टेक्स्ट एडिटर नहीं है, टेक्स्ट एडिटर आपका नोट पैड होता है। 75 का आपका जो है वो डी आएगा। 76 की मैं बात करूँ तो मैक्सिमम जूम साइज जो है वो वर्डपैड में 500% रहता है। वर्डपैड होम एंड व्यू जो है वो उनको टैब बोला जाता है। एमएस वर्ड में आप जो है वो कितने टाइप से डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, तो इसमें आप जो है वो 3 टाइप से जो है वो डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। अगले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो आपका जो है वो कॉलम आप मैक्सिमम जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं 63। यहाँ पे 65 दिया है तो हम 65 के साथ जाएंगे। डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो है वो .docx जो है वो आपकी रहती है। मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज 1 and 1 रहता है। एमएस वर्ड F8 की प्रेस करने से आपका क्या होता है, टोटल सेंटेंस जो है वो कॉपी हो जाता है। एमएस वर्ड में शॉर्टकट की टू स्प्लिट अ टेबल जो है वो आपकी आती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। यहाँ पे जो है वो सेंटर जो है एक पेज मार्जिन नहीं है, बाकी टॉप लेफ्ट और राइट तीनों जो है वो आपके पेज मार्जिन है। विच ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मेन्यू इज यूज टू क्लोज अ फाइल इन एमएस वर्ड, इसका क्लोज ही यूज होता है। और विच इज नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग इन एमएस वर्ड, क्वेश्चन नंबर 86 ये आपका लूजली जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। 87 की मैं बात करूँ, वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली टू बी यूज टू टाइप अ बायोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चलेंगे। 88 की मैं बात करूं, विच इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म अ मेल मर्ज ऑपरेशन, तो आपका जो है वर्ड फील्ड्स जो हैं ये ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो ये सारे के सारे आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। कर्सर आपका जो है वो सारे के सारे जो है वो काम करता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ अ ब्लॉक मूव ऑपरेशन इज, तो ये आपका हो जाएगा कट एंड पेस्ट। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 के ऊपर अगर हम चलें और इसकी मैं बात करूं तो ये जो है वो आपका ब्लॉक एंड कॉपी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपको एक टेक्स्ट को बार बार यूज़ करने की परमिशन देता है। बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और द फुटर इज प्रिंटेड, तो हर एक पेज के ऊपर जो है वो होता है। विच इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक, होता है आपका शिफ्ट प्लस एंटर, ऑप्शन नंबर सी। लाइटेस्ट गैस आपको पता है कि हाइड्रोजन है। हार्डेस्ट सब्सटेंस आपका जो है वो डायमंड है। पेपर जो है वो बहुत ही इजी लेवल इसको बोल सकते हैं। विच इज़ यूज एज अ फिलर इन रबर टाइल्स, कार्बन ब्लैक जो है वो रबर टाइल्स में एज अ फिलर यूज होता है। द बेस्ट कलर फॉर सन अम्ब्रेला विल बी, तो ये ब्लैक जो है वो आपका कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 की मैं बात करूँ तो रेटिना इन दी आईज एक्ट एज, तो एक गाइस ये एक्ट करता है आपका फिल्म इन दी कैमरा, जैसे कैमरा में फिल्म एक्ट करती है, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चलेंगे। पेनक्रियाज सेक्रेट्स हार्मोन विच हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ऑप्शन नंबर बी। टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी आपको पता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। फंक्शन ऑफ टंग जो है वो स्मेल द फूड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। हेलुसिनेशन कैन बी कॉज्ड, भाई तो गाइज ये आपका होता है कैफीन से जो है वो कॉज किया जाता है। टू रिचेस्ट नोन सोर्सेज ऑफ एडिबल प्रोटीन आर, तो मीट एंड एग जो है वो रिचेस्ट सोर्सेज हैं। विटामिन सी जो है वो आपका एब्सेंट रहता है, एब्सेंट तो नहीं बोल सकते लेकिन 0.4 मिलीग्राम जो है वो डेट में रहता है, बाकियों में ज़्यादा ही रहता है। एप्पल में 4 पॉइंट समथिंग रहता है, एप्रिकॉट और स्ट्रॉबेरी में 50 से अबव ही रहता है, तो खजूर की में सबसे कम जो है विटामिन सी आपका रहता है। क्वेश्चन नंबर 106 की अगर हम बात करें, प्रेशर कुकर जो है
वो चावलों को इतनी जल्दी इसलिए पका देता है क्योंकि हाई प्रेशर रेजिज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चलेंगे। शुगर सिरप जो है वो फ्रूट की प्रेजर्वेशन में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये हेल्प करता है, सॉरी ये आपका क्या करता है, ड्रेन्स मॉइस्चर। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चलेंगे। टू इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। व्हाइट कोल जो है वो आपका बोला जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को। ऑप्शन नंबर सी। टू अ स्पेस ट्रेवलर ऑन मून द लूनर स्काई ड्यूरिंग डे टाइम। ये अपीयर आपको होगा, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया। देखिए चंद्रमा पर जो है वो आपको ब्लैक जो है वो दिखाई देगा दिन, किसी आपका जो है, अगर हम एक दिन की बात करें। द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन इन पैलियोलिथिक एज वाज। तो फायर जो है वो ग्रेटेस्ट इन्वेंशन आपकी कंसीडर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 110 आपका हो गया। 111 की मैं बात करूं तो जो आपकी जो है वो ज्वेलरी या ब्लैक स्मिथ, जो सुनार का काम जो था वो आर्यंस के काल में जो है वो नहीं प्रैक्टिस किया जाता था। ओरिजिनल टीचिंग ऑफ महावीरा आर कंटेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। तो आपकी जो है वो पूर्वा, ऑप्शन नंबर बी में जो है वो मिलेंगी। विच रूलर इज मोस्ट फेमस फॉर बिल्डिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कैनल्स फॉर इरीगेशन। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है बहुत ज़्यादा नहरें बनवाई थी। विच मुगल एम्पर गेव लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर। तो अकबर ने जो है वो, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे। जो आपको एक खजुराहो मंदिर जो है वो विष्णु और शिव को जो है वो समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए। ओल्डेस्ट इंडियन लिंग्विस्टिक टेक्स्ट। तो ये है आपका अष्टाध्यायी। 116 का ए। द इन्वेजन ऑफ हुन्स फर्स्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द रूल ऑफ। तो ये गुप्तों के शासनकाल में है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 118 की मैं बात करूं, 118, तो बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक देव जी इज तलवंडी। ऑप्शन नंबर सी। हु फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये आपके मदन मोहन मालवीय जी ने जो है वो फाउंड की थी। 119 का बी हो जाएगा। 120 के साथ हम चलेंगे तो 120 क्वेश्चन का 1940 हो जाएगा। 1940 में जो है इन्होंने पार्टीशन ऑफ इंडिया की डिमांड की थी। विच इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ गांधीयन सत्याग्रह। इस क्वेश्चन में गाइस मुझे कन्फ्यूजन है, तो सारे के सारे जो हैं वो इन्होंने दिए हुए हैं। ऑप्शन नॉन कॉपरेशन भी उन्होंने किया था, सिविल डिसोबीडियंस भी किया था, हंगर स्ट्राइक भी किया था और हिजरत भी किया था। तो इसमें जो है वो मुझे कन्फ्यूजन है। इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन द ग्रेट म्यूटिनी ऑफ 1857 ब्रोक आउट। तो ये था आपका लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चलेंगे। हु अटेंडेड ऑल द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो बी आर अम्बेडकर ने सारी की सारी कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड की थी। राजा राममोहन रॉय ब्रह्मो समाज रिजेक्टेड। तो इसने जो है वो सारी की सारी चीज़ें, आइडियलिज्म, रिचुअलिज्म, कास्टिज्म जो है वो रिजेक्ट। 125 की मैं बात करूं तो जो आपके संविधान सभा के सभापति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे। ऑप्शन नंबर बी। विच डज नॉट कन्फर्म टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रेविलेंट इन इंडिया। तो ये जो है ये प्लूरल एग्जीक्यूटिव। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चलेंगे। फॉर दोज यूनियन टेरिटरीज विच हैव नो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ देयर ओन, लॉज आर पास्ड बाई प्रेसिडेंट के द्वारा ये पास किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। द टर्म ऑफ लोकसभा इज नॉर्मली फॉर 5 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी। द प्रेसिडेंट गेव हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट को देता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चलेंगे। सॉरी, विच रिट इज अ बुलवाक ऑफ पर्सनल फ्रीडम। तो ये आपकी है हैबियस कॉर्पस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चलेंगे। अगला है आपका 131। विच इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत। सो जो आपका लेवी ड्यूटीज़ हैं, उगाही शुल्क जो हैं वो सोर्स हैं। विच वाज एन एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया बिफोर बिकमिंग अ फुल फ्लैश स्टेट। तो ये ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। Which language is not recognized in the 8th schedule though it is called an official language of a state? English। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चलेंगे। The latest sanctioned strength of the Supreme Court is 34, 33 और है +1 CGI Chief Justice of India including him, 34 is the actual strength. MODVAT relates to the rationalization of tax structure in। तो गाइज ये आ जाएगा आपका एक्साइज ड्यूटी। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। इन्फ्लेशन कैन बी कंटेन्ड बाई ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी। विच इंडस्ट्री इन इंडिया वॉज वर्स्ट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द पार्टीशन। जूट एंड कॉटन इंडस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई थी। विच रेगुलेट्स द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। सेबी जो है वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेट करती है। क्वेश्चन नंबर 39 की मैं बात करूं तो जो आपका भिलाई स्टील प्लांट जो है वो कौन सा एंटरप्राइज है, ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है। ऑप्शन नंबर ए। वट परसेंट ऑफ इंसोलेशन इज रिसीव्ड बाई द अर्थ सरफेस। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 48 to 49% जो है रिसीव की जाती है। द अर्थ इज एट द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑन। तो ये आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी आएगा। जनवरी 3। जेट स्ट्रीम इज फाउंड इन ट्रोपोस्फेयर में फाउंड होती है। ऑप्शन नंबर ए की मैं बात करूं। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर इज अप्रॉक्सीमेटली 21% होती है। तो नियर बाय ऑप्शन और कोई है नहीं, तो 20% के साथ जाएंगे। 21% वैसे रहती है। विच टाइप ऑफ रेनफॉल इज ऑफन अकम्पनीड विद लाइटिंग एंड थंडर। तो लाइटिंग एंड थंडर के साथ जो है वो आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल रहता है। ओशियनिक टाइडल वेव्स विच रिजल्ट फ्रॉम अर्थक्वेक आर नोन एज। तो इसको सुनामी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी। विच वेजिटेशन इज एसोसिएटेड विद अर्जेंटीना। पेम्पास।
ऑप्शन नंबर ए विच इज़ नॉट अ स्कैंडिनेवियन कंट्री। बेल्जियम जो है वो आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है वो नहीं है। 148 की मैं बात करूं तो लार्जेस्ट गल्फ जो है वो वर्ल्ड का गल्फ ऑफ मैक्सिको माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी विच इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री वेटिकन सिटी है। जो आपकी लार्जेस्ट फ्रेश लेक वाटर है वो बेकॉल लेक है। ऑप्शन नंबर सी विच क्रॉप इज़ हाईली सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट। कॉटन जो है वो फ्रॉस्ट के साथ फ्रॉस्ट के लिए फ्रॉस्ट जो है कॉटन के लिए हाईली सेंसिटिव है। विच सॉइल हैज़ लो ह्यूमस कंटेंट। तो जो आपका एलुवियल जलोढ़ मिट्टी है इसका जो है वो लो ह्यूमस कंटेंट रहता है। कोल जो है वो आपका एंथ्रेसाइट जो कोल टाइप है वो सबसे ओल्डेस्ट है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन दी वर्ल्ड इज़, ये इंडिया है। पहले चाइना हुआ करता था लेकिन इंडिया ने इसको ओवरटेक कर लिया है। द हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये फोल्ड माउंटेन्स के टाइप हैं। ऑप्शन नंबर ए। 56 की मैं बात करूं तो आपका जो है वो इन विच सीजन द फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन दी बे ऑफ बंगाल मैक्सिमम। तो ये आपका आफ्टर समर के बाद जो है वो ज़्यादा रहते हैं। गिर फॉरेस्ट जो है वो आपको पता है गुजरात में है। डायमंड माइंस जो हैं वो मेनली आपकी पन्ना में मिलेंगे आपको। ऑप्शन सी दी हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जो है वो आपका गोरखपुर है। ऑप्शन नंबर सी जोहाजी जो है वो मोस्ट फेमस फेयर ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट जो है ये आपका गुरु गोविंद सिंह के साथ है जुड़ा हुआ। जो आपका निर्मल का भुंडा फेस्टिवल है वो 12 सालों के बाद आता है। चंबा का नाम जो है वो साहिल बर्मन ने अपनी पुत्री या जो डॉटर थी उसके बाद रखा था। कांगड़ा फोर्ट जो है वो आपका सुशर्म चंद्र ने बनाया था। द प्लेस ऑफ 84 टेम्पल्स जो है वो आपका भरमौर में है। 84 मंदिरों का टेम्पल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज 96-97 में आपका बना था। द सेंट्रल थीम ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग वाज द लव स्टोरी ऑफ राधा एंड कृष्ण। ऑप्शन नंबर ए। विच सेज हैज़ बीन एसोसिएटेड विद रिवाल्सर इन डिस्ट्रिक्ट मंडी ऑफ एचपी। तो ऋषि लोमेश जो हैं वो जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं। बिजली महादेव मंदिर जो है वो आपका कुल्लू में है। गोची फेस्टिवल आपका लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन झूरी जो है वो आपका फोक डांस है सिरमौर का। ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज यहाँ पे जो है वो आपका ये क्वेश्चन पेपर एंड होता है और मोस्ट प्रॉब्ली अप्रोप्रिएट जो आंसर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। फिर भी अगर गलती होगी तो काइंडली मुझे करेक्ट कीजिए, कमेंट डाउन में कमेंट करिए और प्लीज़ अपना एग्जैक्ट स्कोर जो है वो ज़रूर कमेंट करें जिससे कि एक आपको जो है एक मेरिट लिस्ट बनाने में या अप्रॉक्सीमेट जो कट ऑफ बनाने में हेल्पफुल रहे। थैंक यू गाइस अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। बने रहिए अपने एजुकेशन चैनल एके डायरीज़ के साथ। आपके लिए और भी अच्छी वीडियोज़ आएंगी। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।